ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके लिए हम लोग अभी एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस टेबल को समझें कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग एंगल्स को लिखेंगे, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट इज 90 डिग्री, ठीक है। यहां ध्यान देंगे सभी रेशियोज को लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन थीटा, साइन थीटा हम लोग यहां लिखेंगे। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा के बाद टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, sec theta and last is cosec theta। यहां ध्यान देंगे फॉर 0 डिग्री साइन थीटा मीन्स साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, यूजिंग टेबल। तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर ये लिखने के बाद हर एक नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। फिर हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, मीन्स 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 0/4, 0/4 इज 0 एंड 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। फाइनल आंसर इसका क्या होगा 0। सिमिलरली हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। सिमिलरली यहाँ देखें ये 2 से 4 को कट करेंगे तो क्या मिलेगा 2। यहाँ पे इसको कट करते हैं तो क्या मिलेगा 2। अभी 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 एंड रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा √2, बिकॉज 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट √3/4, तो √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 90, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दें इस 4 और 4 को कैंसिल करने पे 1 मिलेगा, ऊपर और नीचे दोनों मिलेगा, ठीक है। मीन्स
यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 1 होगा, ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा 1। तो स्क्वायर रूट साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉस थीटा के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पे जो वैल्यू है साइन, ये साइन 90, यहाँ से वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स ये जो 1 है इसको, ये लास्ट का जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। फिर √3/2, 1/√2, 1/2, और ये फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 60 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 0 1। ठीक है, अच्छा एक रेशियो हम लोग स्टडी किए हैं tan थीटा, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे, फार्मूला भी है। tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा, साइन थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है, मीन्स tan थीटा का वैल्यू क्या होता है रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो दोनों वैल्यूज को हम लोग डिवाइड करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0/1 यहाँ पे लिखेंगे, 0/1, 0/1 क्या होगा 0। ठीक है, फिर से इनको डिवाइड करेंगे 1/2, ठीक है, और डिवाइड करेंगे √3/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा √3 1/2 इंटू 2/√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसका वैल्यू कितना आएगा 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√3, 1/√3, मतलब ये डिवीजन के बाद हम लोग क्या आंसर लिखेंगे 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा आंसर 1/√3। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेम है 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होगा 1। ठीक है, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, चेक कर लेंगे। √3/2 यहाँ पे देखें, √3/2 डिवाइड है तो इनटू में होगा कन्वर्ट, ये ऊपर जाएगा 2/1। ठीक है ना, दिस अपॉन दिस, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा। अभी इसका वैल्यू कितना आएगा √3, कितना आएगा √3। और यहाँ लास्ट में देखें 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या है, किसी भी नंबर में 0 अगर डिनोमिनेटर हो तो नॉट डिफाइंड होता है। क्या है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको लिखेंगे। फिर हम लोग cot थीटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो cot थीटा में ध्यान दें, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 है तो 0 हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता है p/b, और cot थीटा उसका रेसिप्रोकल b/p। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/0, सभी वैल्यूज को क्या करेंगे उल्टा करेंगे। ठीक है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो फाइनल आंसर कितना होगा, cot 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। cot 30 डिग्री, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है √3। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, एंड 0/1 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, फिर से हम लोग sec थीटा कैलकुलेट करेंगे। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे कैलकुलेट देखें, यहाँ पे cos का वैल्यू क्या है 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। हाँ, यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का मतलब क्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 का मतलब
जीरो का मतलब क्या हो सकता है, 0/1 हो सकता है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, ठीक है। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। लास्ट कॉसेक थीटा का कैलकुलेट करेंगे। कॉसेक थीटा में यहाँ ध्यान दें, साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे 0 है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये वैल्यूज हम लोग पूरे टेबल का ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसको समझना है केवल, ठीक है। ये समझ में एक बार आ गया तो दोबारा इसको नहीं भूलेंगे। बस एक ही कैलकुलेट करना है, 1 रो अगर हम कैलकुलेट कर लिए हैं तो बाकी तो रिमेनिंग हम कर ही सकते हैं, ठीक है। सो एग्ज़ाम में इसको याद करना जरूरी नहीं है, इसको जो समझ लिया है वो एग्ज़ाम में इजीली इसको ड्रॉ भी कर सकता है और वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकता है। इतने वैल्यूज़ को याद करने में बहुत ही टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में कंफ्यूज भी होंगे बच्चे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा कोशिश करें कि 1-2 बार इसको रफली ट्राई करें लिखने का, ठीक है। और एक बार जब रफली हो जाएगा तो एग्ज़ाम में भी इजीली वो लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है वो हम अगले वीडियो में लेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो भी एक्सरसाइज 8.2 है एनसीईआरटी में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसको याद करना जरूरी नहीं है, इसको केवल रफली करते रहें प्रैक्टिस, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है।